स्टेशन की भीड़ और एक अचानक मुलाकात। रोहन रात 9 बजे तक ऑफिस में अटका रहा। ट्रेन पकड़ने के लिए वो जल्दबाजी में स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म 4 पर पहुंचते ही उसकी नज़र एक परिचित चेहरे पर अटक गई। वो अनवी भाभी थी। नीली साड़ी, खुले बाल, हाथ में छोटा सा बैग और भीड़ में खोई हुई सी। रोहन हैरान हुआ, भाभी आप यहाँ? अनवी ने पलटकर देखा। पहले आश्चर्य, फिर एक प्यारी सी मुस्कान। अरे रोहन, तुम भी इसी ट्रेन से? रोहन ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, लगता है आज सफर साथ होगा। उनकी आंखों में हल्की सी खुशी थी, जैसे उन्हें किसी अपने का सहारा मिल गया हो। ट्रेन चली। उनके पास की बर्थें खाली थीं। डिब्बा आधा खाली था, हल्की पीली लाइट और बाहर अंधेरी रात। अनवी ने खिड़की की तरफ बैठते हुए कहा, अकेले ट्रैवल करते हुए डर लगता है, खासकर रात में। रोहन ने उसकी ओर देखा, अब मैं हूं ना, पूरा सफर पास बैठूंगा। भाभी ने हल्का सा सिर झुकाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। ट्रेन की लाइट में उनकी साड़ी की हल्की चमक और कंधे पर गिरते भीगे बाल रोहन का दिल तेज करने लगे। भाभी ने पस से पानी निकालते हुए पूछा, तुम कुछ खाओगे? बस आपको देख प्यास कम हो गई। भाभी हंस पड़ी, एक हल्की शर्मीली हंसी जिसमें मिठास थी। कोच थोड़ा झटका खाता था और हर झटके के साथ भाभी की बाजू रोहन से टकरा जाती। पहले वो थोड़ा हटती, फिर रुक गई, जैसे उन्हें वो स्पर्श अच्छा लग रहा हो। रोहन ने पूछा, ठंड लग रही है क्या? भाभी ने कहा, हाँ थोड़ी। रोहन ने जैकेट उतारकर उनके कंधों पर डाल दी। भाभी का शरीर एक पल को स्थिर हो गया। उनकी सांसें हल्की सी तेज हुई। रोहन, तुम हमेशा इतना ख्याल क्यों रखते हो मेरा? रोहन धीरे बोला, क्योंकि आप उसकी हकदार हो। भाभी ने आंखें झुका ली। ट्रेन की खिड़की से आती हवा में उनके बाल उड़ रहे थे। रोहन ने धीरे से बाल पीछे किए। भाभी ने नजरों से रोका नहीं, बल्कि उन्हें उसी कोमल स्पर्श में रहने दिया। कुछ देर बाद ट्रेन सुरंग में गई। डिब्बा पूरी तरह अंधेरा हुआ। भाभी अचानक घबरा गई और रोहन का हाथ पकड़ लिया। रोहन, डर लग रहा है। रोहन ने उनका हाथ कसकर पकड़ा, मैं हूं न, आप अकेली नहीं। सुरंग लंबी थी। अंधेरे में भाभी की उंगलियां रोहन की उंगलियों में और कसकर फंस गईं। उनकी सांसें रोहन के कंधे पर महसूस हो रही थीं। रोशनी वापस आई, लेकिन भाभी ने हाथ नहीं छोड़ा। उनकी उंगलियों की गर्मी अब चाहत में बदल रही थी। भाभी ऊपरी बर्थ पर चढ़ नहीं पा रही थी। ट्रेन हिल रही थी। उनकी साड़ी बार बार फंस रही थी। रोहन आगे आया, भाभी पकड़िए मेरा हाथ। भाभी ने हाथ पकड़ लिया। रोहन ने उन्हें ऊपर खींचा। उनकी कमर रोहन के कंधे से छू गई। भाभी के शरीर में हल्की सी कपकपी दौड़ गई। वो ऊपर गई, फिर रोहन की तरफ देखती रही। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम भी ऊपर आ जाओ, उन्होंने धीरे से कहा। रोहन चौंका, आमे नरमाहट थी, जरूरत थी और हल्की सी छिपी चाह भी। वो ऊपर चढ़ गया। बर्थ छोटी थी, उनके बीच कुछ इंच का ही अंतर। सांसें मिल रही थीं। भाभी ने धीमे से कहा, रोहन, तुमसे न जाने क्यों सुरक्षित फील करती हूँ। रोहन ने कहा, और मैं आपके करीब। भाभी की आंखें चमक उठी। ट्रेन अचानक तेज झटके से रुकी। भाभी सीधे रोहन के ऊपर गिर गई। उनके बाल रोहन के चेहरे पर, उनकी हथेलियां रोहन की छाती पर। भाभी ने आंखें खोलकर उसे देखा, बहुत पास से, इतना पास कि रोहन को उनकी सांसें अपने होठों पर महसूस हो रही थीं। भाभी फुसफुसाई, अगर मैं ऐसे ही रुक जाऊं तो? रोहन ने धीरे से उनका चेहरा पकड़ा, तो पूरी रात आपके साथ जागूंगा। भाभी ने आंखें बंद कर ली। उनके माथे पर रोहन का हल्का चुंबन, धीमा, गर्म, गहरा। भाभी की उंगलियां रोहन की गर्दन पर टिक गईं। बर्थ छोटी थी, लेकिन उस छोटी जगह में दो दिलों की दूरी पूरी तरह मिट चुकी थी। सुबह 5 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। भाभी अभी भी रोहन के कंधे पर सिर रखे थी। सुबह की हल्की धूप में उनके चेहरे का सुकून कुछ और ही था। रोहन ने धीरे से उन्हें जगाया। स्टेशन आ गया भाभी, अनवी मुस्कुराकर बोली, इतनी आराम से? बहुत समय बाद सोई हूँ। रोहन ने कहा, मेरे साथ फिर कभी सफर करोगी? भाभी ने गहरी सांस लेकर कहा, सफर? रोहन, अब तो शायद रिश्ता भी। रोहन ने उनका हाथ पकड़ा। भाभी ने हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि और कसकर पकड़ लिया। प्लेटफॉर्म की भीड़ में दोनों साथ निकले। ट्रेन की रात अब दो दिलों की सुबह बन चुकी थी।